जिसे एक बार प्राणनाथ का प्यार मिलता है उसे तो बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। ना पूछो दिल की बेकली का हाल, ना पूछो न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। शादी होनी हमारी है, घोषणा दूसरे कर देते। बताओ तो इन मूर्खों को। एक बहन जी कह रही हैं कि वो हमारे प्राणनाथ हैं, इधर खोदनाथ फिर रहे, उसके प्राणनाथ बन गए। बताओ तो, बिन शादी के ही प्राणनाथ बन गए। सूपनखा कह रही हमारे साथ शादी करो। राम जी भी फंस गए हमारे जैसे। जब आप ये सुनती हैं कि उनकी शादी जो है जया किशोरी से हो सकती है, तो आपको मतलब मन में कितना तकलीफ होता है? बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र के शास्त्री भी आपको उतना ही मानते हैं? अच्छा, उस रात में आपने जब सपना देखा था, क्या कुछ याद था कि आपको कलश यात्रा लेके निकलना है? गुरुदेव जी से जाके पूछिएगा ये प्रश्न, वो आपको बताएंगे इसका जवाब। गुरुदेव जी ने कहा था कि तीर्थ यात्रा करो, कलश यात्रा निकालो, तो गुरुदेव जी की आज्ञा का तो पालन करना ही पड़ेगा ना। 1 साल बोले थे। हाँ, तो जो बोले थे सब मानना पड़ेगा ना बात। गुरु जी की हर बात मानती बिल्कुल बिल्कुल, हर बात मानना चाहिए। गुरु की बात तो माननी चाहिए, लेकिन अब सवाल कुछ लोग ये कह रहे हैं, आप अपने प्राणनाथ के कहती हैं कि मैं हमेशा उनका जो है ध्यान लगाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र के शास्त्री। क्या आप बताती हैं जो है आप उनकी भक्त हैं, तो आपके प्राणनाथ हैं, तो क्या बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र के शास्त्री भी आपको उतना ही मानते हैं? आपको पता है ये बात? आपको तो नहीं पता होगा ना। जब आपको नहीं पता तो मुझे कैसे पता? आप जाके पूछिए उनसे। नहीं, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि, बहुत संत समाज के लोगों से मैं मिला, तो लोग चाहते हैं कि आपकी जो शादी हो बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र के शास्त्री से हो। संत समाज कई लोगों का हमने इंटरव्यू किया तो समर्थन में कह रहे थे, तो लेकिन इस बीच क्या ये सफल हो पाएगा? कहीं मीरा की तरह आप भी रटते रटते। आप तो रहेंगे ना साथ में कवरेज करने के लिए, हर जगह तो पहुंच ही जाते हैं आप। दर्शन ही कहाँ होने दे रहे, मिलने ही कहाँ दे रहे, आप ही लोग तो रुकावट है बीच की। हम लोग रिकॉर्ड। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली उस दिन भी यही हुआ था। उस दिन भी मीडिया ने मुझे वहीं पे घेर लिया था, इसीलिए तो मैं मिल नहीं पाई। नहीं तो जैसे मैं गुरुदेव जी से 2 बार मिल रही हूँ, जगत गुरुदेव जी से 2 बार मिल चुकी, मैं हरिद्वार में भी और उज्जैन में भी। उस दिन ही मिल ही लेती, लेकिन आप लोग आ गए बीच में। एग्जैक्टली 16 जून को भी मैं मिल ही लेती। मेरा पर्चा वहाँ पे बन के रखा हुआ था, उस दिन उनका दरबार भी लगने वाला था। दरबार में मेरी अर्जी खुल भी जाती, और आप लोग आ गए बीच में, बाउंडर मचा के रख दिए, तो बेचारे उनको एकांतवास में जाना पड़ा आप ही लोगों के कारण। कुछ लोग आपत्तिजनक क्वेश्चन कर रहे थे कमेंट बॉक्स में, कह रहे थे कि क्या सपने में भी शादी हो सकती है इस तरह से? क्या सपना सच हो सकता है? अब जो कमेंट करने वाले हैं उनके पास मैं ना एक ही बात कहूँगी, जो भी कमेंट कर रहा है, जो अच्छा कमेंट कर रहा है तो उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो बुरा कमेंट कर रहा है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मैं इन सभी लोगों को जो निगेटिवली ट्रोल करते हैं उनको बहुत सारा थैंक यू है। उन्होंने मुझे घर घर तक पहुँचा दिया, इतना फेमस बना दिया उन्होंने मुझे। मैं जहाँ से चलती हूँ वहीं मुझे लोग पहचान लेते हैं। तो ये तो राम जी की कृपा है ना कि ऐसे लोग होने चाहिए। मतलब कितना मानती हैं? तुलसीदास जी ने पता एक लाइन लिखी, निंदक नियरे राखी। निंदा करने वालों को पास में रखना चाहिए, फायदा होता है। जो भी लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल करिए, स्वागत है आपका कमेंट बॉक्स में। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कलश यात्रा इसलिए आप उनका नाम का प्रयोग करना चाहती हैं बागेश्वर हर बाबा किसी की का। तो अपनी अपनी मन की है, लेकिन भाई मैं तो उनकी भक्त हूँ। कितनी लगन है? थोड़ा सा जितनी लगन बिल्कुल बता तो चुकी। जब प्राणनाथ ही बोल रहे, लोगों को दिक्कत यही तो है कि मैं प्राणनाथ क्यों बोल रही हूँ, और साइंस की होने के बाद मैं भगवान क्यों बोल रही हूँ। हर कोई, अब लोग उनको इंसान देखते हैं, कोई उनको कुछ बोलता है, कोई, लेकिन मैं उनको भगवान मानती हूँ। और इस बात पे किसी को अगर आपत्ति है तो भी धन्यवाद, नहीं है तो भी धन्यवाद। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे प्रियतम। हम तो अपने बालाजी सरकार की बिल्कुल दीवाने हैं। बागेश्वर बाबा के एकदम दीवाने हैं। बिल्कुल दीवाने।
मन में बसा के। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती। हाँ, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती। कितनी बार आप पूजा करती हैं बागेश्वर बाबा हर बात तो नहीं धीरेन्द्र बताऊंगी कृष्ण ना। शास्त्री की? हर बात तो आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जिसे एक बार प्राणनाथ का प्यार मिलता है उसे तो बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। ना पूछो दिल की बेकली का हाल, ना पूछो न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। जहाँ को छल छलाता अश्रुजल दिखलाई देता है, उसी दरबार में प्राणनाथ का दिव्य चमत्कार दिखता है। बहुत मतलब कि बागेश्वर बाबा से मिलने के लिए कहीं न कहीं एकदम आतुर दिख रही हैं आप, एकदम दर्द, मन में एकदम दर्द है। मैं एकदम मंजिल तक पहुंच जाती हूँ और मीडिया आ जाती है बीच में। सबसे बड़ी रुकावट जो है ना, मेरे पर्चा भी इसलिए नहीं आया मेरे तक क्योंकि मीडिया बीच में है। मीडिया ने मुझे इतना ज़्यादा फेमस कर दिया। 16 जून इतना बड़ा ऐसे मतलब क्या बना दिया 16 जून को। मेरा पर्चा खुल जाता 16, 17, 18 अगर मीडिया मेरे बीच में से नहीं आई होती तो। मैं यहाँ पे भी मिल लेती, अयोध्या में भी मेरे सामने थे वो, बिल्कुल गुरुदेव जी भी सामने थे और वो शास्त्री जी भी सामने थे। मैं जाके दर्शन कर लेती हूँ उनके, एटलीस्ट दर्शन तो कर ही लेती मैं। और आप लोग बीच में आ गए अचानक से। जब आप ये सुनती हैं कि उनकी शादी जो है जया किशोरी से हो सकती है, मीडिया में सुर्खियां बात बटोर रही है, तो आपको मतलब मन में कितना तकलीफ होता है कि मतलब कि लाइन में एक लड़की और है? आप लोग मीडिया वाले लेकिन पूरी खबर नहीं रखते हैं। अच्छे से सुनिए, आपने सुना नहीं कि उनको दीदी कहा है उन्होंने? आप पूरी खबर रखिए। चैनल है उसमें उनका इंटरव्यू हुआ है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि वो दीदी हैं। आप जाके सर्च कर लीजिएगा। नहीं, जब मीडिया में बात चल रही थी कितना मन में तकलीफ हो रहा बिल्कुल था? तकलीफ नहीं हुई भाई, भगवान से है वो, तो बस मैं पूजा करती हूँ उनकी, मेरे भगवान है, मेरे इष्ट देव है। और मुझे क्यों तकलीफ होगी? कुछ भी अगर न्यूज़ चलती रहेगी तो क्यों होगी तकलीफ? मन में दर्द, क्योंकि आप प्राणनाथ आप कहती हैं। ऐसे कोई दर्द की कोई विषय नहीं है और ना ही मुझे कोई तकलीफ की विषय है। और देखिए, मैं उनको भगवान मानती हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ प्राणनाथ कहती हूँ। मैं हर जगह कहती आ रही हूँ, ये मेरा एक भाव है अपने भगवान के प्रति कि मैं उन्हें एक भाव से एक नया नाम देके प्राणनाथ बोलती हूँ। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, क्या गुहार लगाना चाहेंगे अपने प्राणनाथ से कि वो सबकी सुनते हैं, आपकी कब सुनेंगे? शायरी के जिस दिन आप बीच में नहीं आएंगे उस दिन पक्का सुनने। हम लोग हट गए। आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के बेजुख हम देखते देखते। आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के बेजुख हम देखते देखते। एक दिन मंजिल पर पहुंच जाएंगे उनके नक्शे कदम देखते देखते। क्या गुहार लगाना चाहेंगी? आप बीच में मत आइएगा। नहीं आ रहे, आप क्या गुहार लगाएंगी? आपकी अर्जी यहीं से स्वीकार होगी। जो पर्चा रखा हुआ है वहाँ पे वो मुझे मिल जाए, बस यही प्रार्थना है जो मेरा बन के रखा हुआ है ना, क्योंकि वो सबकी ना पहले से ही पता चल जाता है उनको कौन क्या कर रहा है, कौन कौन आने वाला है। चमत्कार मतलब होता है उनके दरबार में, ये वो हर किसी का पर्चा ऐसे ही लिख के रख देते हैं। तो मेरा ही पर्चा यहाँ पे रखा हुआ है। इवन जब मैं गंगोत्री से चली तभी उन्हें भूतपूर्व आभास हो गया रहा होगा कि एक भक्त आ रहा है हमारे धाम में, लेकिन पीछे मीडिया आ गई तो मेरा बेचारा पर्चा खो गया। नहीं तो पर्चा मुझे मिल गया होता। मुझे वो पर्चा चाहिए बस। आपको पर्चा, चलिए हमारी शुभकामनाएं कि आपका जो पर्चा है वो मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो जरूर मिलेगा, क्योंकि कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी सदा उनसे। आभास क्या है? दिल क्या कहता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें आपको दिखाना है मुझे कि देखो ये लिखा हुआ है पर्चे में, बस इसीलिए मुझे वो पर्चा चाहिए। कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, सदा उनसे प्रीति लगा करके रखना, सदा उनसे प्रीति लगा करके रखना। अच्छा, कुछ लोग उनके जो चमत्कार को नमस्कार पर सवाल भी उठाते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? जो सवाल उठाते हैं उनके ऊपर, उनके लिए रमा है वही राम लीला उसी की, यही है परम तत्व जय राम जी की। यदि आपको चुभ रहा है किसी की प्रकृति, अगर आपको चुभ रही है कोई, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको मत देखिए। नेगेटिव कमेंट करने से बेहतर आप उनको देखें ही मत ना। आप क्यों देख रहे हैं उनको?
बिल्कुल मत देखिए। और इस तरह से जो आप उन पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तरह तरह से उनके ऊपर कितनी सारी ट्रोलिंग होती है। अच्छा, और कोई नहीं, दुख की बात यह है कि बाकी लोग तो ठीक ही है, लेकिन अच्छे अच्छे जो हमारे ब्राह्मण संत हैं, बड़े बड़े पूजनीय संत हैं, विद्वत जन हैं, पता नहीं कितने कितने अपशब्द बोलते हैं उनके लिए। तो ये बहुत गलत लगता है। अगर आपको उनसे तकलीफ है तो क्यों अपने वीडियो बना रहे हैं उनके ऊपर? आप मत देखिए ना उनको, क्यों बोल रहे हैं? बस यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उनको इस तरह से नेगेटिवली मत जोड़िए किसी भी इस प्रकार से। एक लास्ट सवाल लेंगे। उनका एक जो बयान सबसे ज़्यादा चर्चित में रहा, सबसे ज़्यादा विवादों के घेरे में रहा, कि वो बोले कि जिस लड़की के गले मंगलसूत्र नहीं है और जिसने सिंदूर नहीं लगा वो खाली प्लाट है। कई महिलाओं ने उसका विरोध किया था। वो कोई और भाव से बोला रहा होगा उन्होंने, वो अलग भाव से ले लिया गया, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत अच्छे संत हैं और बहुत अच्छे हैं, मेरे प्राणनाथ बहुत अच्छे हैं। वो ऐसा कभी किसी की भावना को आहत नहीं करवा सकते किसी के। वो भगवा वाला गीत हो जाए जो आपका बज रहा है घाटों पर। भारत का है भगवा रंग, देख के दुनिया हो गई दंग, राम के सेवक मस्त मलंग, झूम के नाचे हैं बजरंग। आरा रा भगवा रंग छा गया घर घर में, राम जी की रैली में भीड़ है भारी, हिंदू राष्ट्र की करो तैयारी, जय श्री राम का नारा छा गया घर घर में, मेरे राम का भगवा रंग छा गया घर घर में।